जी, जी, ठीक है, आप बैठिए, कोई बात नहीं है। ऐसे प्रश्न वैसे हम लेते नहीं हैं, क्योंकि देखिए एक ना मर्यादा होती है, एक सामाजिक हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, तो एक सामाजिक जो ढांचा है वो इस तरीके से अब बाकी लोग लेकर बैठ जाते हैं ऐसे विषयों को, तो हमें शिकायत नहीं है, लेकिन ठीक नहीं लगता। फिर भी भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि कोई ऐसे प्रश्न करते हैं, तो अंतरंग रूप में यदि प्रश्न करें तो उसका उत्तर ऐसा है। देखिए, पति पत्नी का संबंध होना कोई पाप नहीं है, क्योंकि देखिए गृहस्थ धर्म के अनुकूल है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया गीता में कि 4 वर्ण जो हैं वो मेरे द्वारा सृष्ट हैं, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचे गए हैं अर्जुन। तो और जो उनके कर्म हैं और जो आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म, वो भी मेरे द्वारा रचे हुए हैं। तो जो गृहस्थ का धर्म ही ऐसा है। देखिए, ब्रह्मचारी तो अपनी स्त्री संसर्ग नहीं करेगा, क्योंकि वो तो स्त्री की फोटो देखना भी उसके लिए मना है, पिक्चर्स। और वानप्रस्थी वो भी पत्नी का त्याग कर देता है, और सन्यासी तो स्वरूपतः त्याग कर देता है, दर्शन मात्र नहीं होना चाहिए। लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श उसके लिए निषेध है शास्त्र में, वरना घोर पाप है। तो बचा पहला, गृहस्थ। तो गृहस्थ के लिए कहा गया है, और गृहस्थ के लिए साथ साथ छूट है, किंतु मर्यादित विषय भोग, मर्यादित इंद्रिय भोग, अपनी स्त्री अथवा अपने पति से ही अनुरक्त रहते हुए, बस उतने में ही केंद्रित रहते हुए, पर पुरुष पर स्त्री का परस्पर समागम ना हो, केवल अपनी स्त्री अपने पति में अनुरक्त रहें, उतने में संतुष्ट रहें। चलिए शास्त्रों से समझ लेते हैं। देखिए, पद्म पुराण में भी पुलस्त भीष्म संवाद है। पुलस्त ऋषि हैं, रावण के दादा, और भीष्म पितामह, इनका संवाद आया है कि जो विवाहित पुरुष है वह केवल ऋतुकाल में अपनी स्त्री से मर्यादित संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी है। केवल वह ब्रह्मचारी नहीं जो केवल विवाह बचपन से ही लेकर 25 साल तक ब्रह्मचारी रहा, और फिर आगे चल के 2 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, किंतु जो शादी करने के बाद, ध्यान दीजिए, जो विवाह करने के बाद में केवल अपनी स्त्री से ही संबंध रखता है, पराई अन्य अपनी स्त्री के सिवाय जो कोई भी नारियां बची, उन सब में मातृ बुद्धि, सम्मान, आदर, इज्जत की भावना, देवी बुद्धि रखता है, तो वह पुरुष भी, और केवल ऋतुकाल में ही, केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री से संसर्ग करता है, संबंध बनाता है, अथवा वह स्त्री अपने पति से संबंध बनाती है, तो वह भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ही माने जाने योग्य हैं। देखिए, आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नवदुर्गाओं के जब नाम आए हैं तो उस समय पहली शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी देवी। तो ब्रह्मचारिणी ये सारे पार्वती जी के रूप है ना, पार्वती जी के रूप है, और पार्वती जी तो महादेव से विवाहित हैं, उनकी धर्मपत्नी है, चिरसंगिनी है, उनकी शक्ति हैं, फिर वे ब्रह्मचारिणी कैसे हो गई? अब आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी हो जाते हैं जो केवल अपनी स्त्री अपने पुरुष से संबंध रखते हैं। फिर चलिए महाभारत में चलते हैं। महाराज ययाति शुक्राचार्य जी से कह रहे हैं कि ऋतुम वै याचमानाय न ददाति पुमान ऋतुम भ्रूण हेतुच्यते ब्रह्मन् स इह ब्रह्मवादिभिः अभिकामा स्त्रियं यश्च गम्या रहसि याचिता नोपैति स च धर्मेषु भ्रूण हेतुच्यते बुधैः। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत ही एक संभव नाम का पर्व है, संभव पर्व ययाति उपाख्यान में ये आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ है, ध्यान दीजिए, इसका अर्थ ये है कि जो ऋतुकाल आने पर अपनी पत्नी से समागम नहीं करता, पत्नी को मांगने पर, उसकी याचना पर भी ऋतुदान नहीं करता, अर्थात अपनी स्त्री से संबंध नहीं बनाता, जैसा कि आपने पूछा है, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है। भ्रूण हत्या का अर्थ होता है गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की हत्या। इसके लिए हमारे शास्त्र में 2 लोगों का कोई प्रायश्चित नहीं है। एक कृतघ्नि का, पद्म पुराण के अनुसार जो कृतघ्न, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, जो एहसान फरामोश है, उर्दू भाषा में आप कहते हैं, वो होता है कृतघ्नि। तो उसका कोई निस्तार ही नहीं, कोई उसका पाप का प्रायश्चित ही नहीं बताया शास्त्रों में। और एक जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराने वाला जो होता है,
जैसे बच्चा अबॉर्ट करवाते हैं, अबॉर्शन गर्भपात स्वयं इच्छा से जाकर करवाते हैं, अपने आप हो गया, तब तो वो बालक प्रारब्ध भोगने आया था, उसका जन्म लिखा ही नहीं था। किंतु आप स्वेच्छा से कराते हैं, भ्रूण परीक्षण टेस्ट वगैरह करवा के कि गर्भ में क्या है, इस उद्देश्य से कि हमको चाहिए ही नहीं, तब फिर अपनी काम वासना पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए था। किंतु जिसको मनुष्य शरीर प्राप्ति होने जा रही है, आपने उस कन्या समझ के उसको पुत्र समझ कर कि नहीं चाहिए हमें, तब आपने गर्भपात कराया, तो ये भयंकर पाप है। इसी ही पाप के समान वो पाप लगता है शास्त्र के अनुसार जो पुरुष अपनी स्त्री को ऋतुदान नहीं करता, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करता। ठीक है ना, तो ये होता है। आगे चलिए, संतुष्टो भार्या या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, मनुस्मृति 3 अध्याय का 60वां श्लोक। जिसकी भार्या अर्थात जिसकी पत्नी अपने पति से, जिसका पति अपनी पत्नी से संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश हैं दोनों परस्पर, तो उनके कुलों में, उनके खानदानों में, उनके वंशों में सदा कल्याण ही कल्याण निवास करता है। अर्थात स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे से खुश रहते हैं जहां, वहां कल्याण निवास करता है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। आगे चलिए, यत्र तुष्यति भर्त्रा स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वेश्मनि कल्याणम संपद्येत पदे पदे। स्कंद पुराण, जो अभी अर्थ बताया आपको ऊपर, वही इसका भी अर्थ है। यह स्कंद पुराण का श्लोक है। जिस कुल में स्त्री पति से, पति स्त्री से सदा संतुष्ट रहते हैं, उस कुल में अवश्य ही कल्याण होता है। अब आप समझ गए, अब गीता से भी समझ लीजिए। ये तो आपके पास होगी, तो गीता जी में समझ लीजिए। गीता जी का 10वां अध्याय निकालिए आप, भगवान का विभूति योग है, उसमें 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए अपने पति अथवा अपनी पत्नी से जो फिजिकल रिलेशन आप बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो संसर्ग, वो सहवास, वह रतिक्रिया दोष नहीं है, पाप नहीं है, क्योंकि आप अपने वंश की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो वह पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, वह तो गृहस्थ का धर्म है। रही बात ऋतुकाल में समागम करने की कि उससे संबंध बना सकते हैं कि नहीं, तो वो ऋतुकाल में, प्रत्येक ऋतुकाल, प्रत्येक मास में ये स्त्रियों को, बहन बेटियों को होता है। तो जब निवृत्त हो जाती हैं और जब शीश धोकर ये नहा लेती हैं सर से, उसके बाद में इनका ऋतुकाल उपस्थित होता है। उस समय पुरुष को समागम करना चाहिए, यदि स्त्री की मांग हो तो, उसकी प्रसन्नता के लिए। ऐसा ना करने से भ्रूण हत्या का पाप लगता है। तो कोई भी पाप नहीं है ये, ऐसा कामोपभोग मेरा स्वरूप है अर्जुन। प्रजा की उत्पत्ति अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए अपनी स्त्री अथवा पति से जो संबंध बनाया जाता है, वह मेरा स्वरूप है, धर्मयुक्त कामोपभोग है, वह भगवान ने माना है। तो गृहस्थ व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि शास्त्र सम्मत धर्माचरण करते हुए अपनी स्त्री से संबंध रखे, उसकी इच्छा पूर्ति करे। शेष फिर